नमस्कार मेरे विद्यार्थी बच्चों आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 5 मध्ययुगीन काव्य है। बच्चों, इस मध्ययुगीन काव्य का हम पहला भाग भक्ति महिमा पढ़ने जा रहे हैं और इस भक्ति महिमा के कवि हैं संत दादू दयाल जी। तो चलिए सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। वो इस तरह से है। संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था बच्चों, और इनके गुरु का नाम था बुड्ढन। प्रारंभिक दिनों में अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात भी हुआ। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास संबंधी जो मिथ्याचार का जो विरोध है, साखी तथा पदों का मुख्य विषय बना। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है और हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से हैं। अनभेवाणी, कायाबेली आदि। बच्चों, ये काव्य प्रकार एक साखी के उपलक्ष्य में है। साखी साक्षी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में लिखा जाता है। साखी का अर्थ है बच्चों की साक्ष्य यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं दोहों को। पहला दोहा है, माखण मन पाहण भया माया रस पिया, पाहण मन माखण भया राम रस लिया। बच्चों, इस दोहे का भावार्थ इस तरह से है। कवि कहते हैं कि जो माया मोह का रस पीते रहे हैं हमेशा, उनका मक्खन सा हृदय सूख कर पत्थर सा हो गया है, किंतु जिन्होंने अगर भक्ति रस का पान किया हो, भक्ति की हो भगवान की, तो उनका पत्थर हृदय गल कर मक्खन सा हो गया है। यहाँ पर हृदय परिवर्तन के बारे में कहा गया है, तो उनका हृदय प्रेम से भर जाता है जो भक्ति भावना का रस पीते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा पद्यांश, दूसरा दोहा किस तरह से है। जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारिक है, दवे को नाही ठाम। बच्चों, इस दोहे का अर्थ है कि अहंकारी व्यक्ति से प्रभु हमेशा दूर रहते हैं। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है यानी अहंकार छोड़ देता है, फिर उसमें अहंकार नहीं होता। मनुष्य का हृदय एक ऐसी सकरी गली है, छोटी है और सकरा महल है, जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए अहंकार का त्याग करना बच्चों अनिवार्य है, जरूरी है। यहाँ पर अहंकार को दूर करने के लिए कहा है, तो ही प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, आप प्रभु से मिल सकते हैं। व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, तो प्रभु से उसका मिलन हो सकता है, उसे बताने की कोशिश की गई है दादू दयाल जी ने। चलिए देखते हैं तीसरे दोहे की ओर। दादू गावे सुरती सो, बाणी बाजे ताल, यहु मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। बच्चों, इस दोहे में कवि कहते हैं कि दादू दयाल जी मग्न है, खुश है होकर प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। उनकी वाणी, उनकी बोली ऐसे मुखरित हो रही है जैसे ताल बज रहे हो, क्योंकि वो प्रभु के कीर्तन गा रहे हैं। यह मन उनका प्रेमोनाद में नाच रहा है, वे प्रसन्न हैं, प्रेमी हैं। दादू दयाल जी के सम्मुख दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाला प्रभु खड़ा है, इसलिए वे आज बहुत ही खुश और प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा इस दोहे में कहा गया है। चलिए बच्चों अगला दोहा देख लेते हैं, वो इस तरह से है। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सबे साधो का एक मत, बीच के 12 बाट।
बच्चों, इस दोहे में कवि कहते हैं कि जिन लोगों ने भक्ति के सहारे बहुत सागर पार कर लिया हो, उन सभी की एक ही बात है कि वे भक्ति का संबल लेकर ही सागर को पार किया जा सकता है। यानी मनुष्य में भक्ति भावना होना बहुत जरूरी है। सभी संत जन भी यही बात कहते हैं हमेशा कि अन्य मार्गदर्शक या जीवन के उद्धार के लिए जो दूसरे अनेक मार्ग बताते हैं, वे भ्रम में डालने वाले होते हैं। प्रभु स्मरण के सिवा अन्य सभी मार्ग दुर्गम है बच्चों। यहाँ पर कवि इस तरह से बता रहे हैं। तो चलिए अगले दोहे की ओर चलते हैं। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होए। कवि कहते हैं कि प्रेम की पाती यानी प्रेम की पत्री कोई विरला ही पढ़ सकता है। प्रेम को कोई विरला ही समझ सकता है। वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा होता है। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है, तो आपके पढ़े हुए वेद पुराण की पुस्तकें पढ़ने से कोई लाभ नहीं, कुछ भी फायदा नहीं होगा अगर आपने प्रेम को नहीं पढ़ा है, प्रेम के हृदय को नहीं देखा है। इस तरह से कवि यहाँ पर प्रेम को समझाते हैं, हृदय प्रेम से भरे हुए व्यक्ति को समझाते हैं और पुस्तकों का महत्व बताते हैं। चलिए देखते हैं अगला दोहा। कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण, एके आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। बच्चों, इस दोहे में कवि कहते हैं कि कितने ही लोगों ने वेद पुराणों का गहन अध्ययन किया है और उसकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए हैं, लेकिन उन्हें जीवन का जो सच्चा मार्ग अब तक नहीं मिला है। वे अभी भी भटक रहे हैं। और जिसने इस प्रभु का एक अक्षर अगर पढ़ लिया हो, प्रभु की महिमा को समझा हो, तो वही सुजान पंडित हो गया है। इस तरह से कवि जी प्रभु के बारे में, उनके सुंदर अक्षरों के बारे में, उनका गहन अध्ययन करने के बारे में बता रहे हैं। अगला दोहा इस तरह से है बच्चों। दादू मेरा बैरी में मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होय। बच्चों, इस दोहे में कवि अहंकार के बारे में कह रहे हैं कि मेरा अहंकार, मैं जो हम बकरी जैसे करते रहते हैं, मैं ही मेरा शत्रु निकला है। जिसने मैं को मुझे मार डाला है, जिसने मुझे पराजित कर लिया है, मैं शब्द को, मेरे अहंकार को, मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला है। दूसरा और कोई हमें मार नहीं सकता। अहंकार को भगाने के लिए कहा है प्रभु ने। स्वयं में जो मैं अहंकार को मारने जा रहा हूँ, इसके मरते ही मैं मरजीवा हो जाऊंगा। मरा हुआ तो था, फिर से जी उठूंगा। और जब मेरा मैं खत्म हो जाएगा, मेरा अहंकार खत्म हो जाएगा, तो मैं फिर से पुनः जीवित हो उठूंगा, एक विजेता बन जाऊंगा, एक विजेता की तरह रहूंगा। इस तरह से कवि यहाँ पर समझा रहे हैं अहंकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला दोहा। जिनकी रख्या तू करे, ते उबरे करतार, जे ते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। बच्चों, कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे सृष्टिकर्ता, हे ईश्वर, जिनकी रक्षा तू करता है, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। जिनकी भक्ति भगवान ईश्वर की करते हैं, वे सज्जन, वे पार कर जाते हैं। और जिनका तू हाथ छोड़ देता है, जिन्हें तू छोड़ देता है, जिनका भवसागर पार नहीं कराता, जिनकी रक्षा नहीं करता, वे भवसागर में डूब जाते हैं। तो तेरी कृपा सज्जनों पर ही होती है। इस तरह से ईश्वर की अहीम महिमा, अपार सागर के बारे में कवि यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए बच्चों, अगला दोहा देखते हैं। काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही, दादू एके आत्मा, दूजा कोई नाही। तो चलिए बच्चों, इसका भावार्थ देखते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि रे ना समझ, तू क्यों किसी को दुख देता है। मनुष्य से कहते हैं कि क्यों किसी को दुख देता है, प्रभु तो सभी के भीतर है। क्यों तू अपने स्वामी का अपमान करता है। सबकी आत्मा एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा वहाँ दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पर
कवि इस तरह से कहते हैं। देखिए, चलते हैं अगले पद्यांश की ओर, अगले दोहे की ओर। वो इस तरह से है। बच्चों चलते हैं आखिरी पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है। दादू इस संसार में ये दो ही रत्न अबोल, एक साई एक सतजन, इनका मोल न तोल। बच्चों इस दोहे का अर्थ इस तरह से है। कवि कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही ऐसे रत्न हैं जो अनमोल हैं। एक है सबका स्वामी प्रभु और दूसरा स्वामी का संकीर्तन करने वाला संत जन, जो जीवन और जगत को सुंदर बनाता है, हर व्यक्ति को सुंदर बनाता है, जो इन दोनों के संपर्क में होता है। इन दो रत्नों का न कोई मोल है, न कोई तोल है, न इनका मूल्यांकन हो सकता है, न इन्हें खरीदा जा सकता है, न तौला जा सकता है। तो इस तरह से कवि यहाँ पर इस दोहे का अर्थ बता रहे हैं। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से दादू दयाल जी कवि ने अपने भावों को, अच्छे अच्छे दोहों को समझाया है और उसी तरह से रहने की प्रेरणा दी है मनुष्य को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस दोहे के माध्यम से आप कुछ न कुछ ज़रूर सीख गए ही होंगे और आपको सारे दोहे समझ में आ ही गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Go and subscribe to my channel